गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ा था। आज हम इसके लॉज के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर ए गिवन मैटर एंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसका मतलब क्या है, ये हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस करा था। इसका मतलब ये है कि जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारी इंटेंसिटी ऑफ लाइट का। मींस जैसे जैसे हमारी लाइट की इंटेंसिटी को हम इंक्रीज़ करेंगे, जो हमारा करंट है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, वो भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी चीज़ भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। सेकेंड है हमारा, for a given metal, there is a certain minimum frequency called threshold frequency below which there is no emission of photoelectrons take place. इसका मतलब है कि जो हमारे मतलब एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी होती है जिसके बिलो क्या, जो हमारे फोटो इलेक्ट्रॉन जब हमारे मेटल में फॉल कर रहे थे तो हमारे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे थे, इमिट हो रहे थे। लेकिन अगर एक मिनिमम मतलब उस फ्रिक्वेंसी के बिलो हमारे कोई भी इलेक्ट्रॉन उस मेटल से इमिट नहीं होंगे। ठीक है, उस मिनिमम फ्रिक्वेंसी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। Above threshold frequency, the maximum kinetic energy of photoelectrons depend upon the frequency of incident light. और जो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के अबव जो हमारे इलेक्ट्रॉन जब इमिट होंगे वो कुछ ना कुछ उनका कुछ मतलब वेलोसिटी होगी, वो जिस उससे स्पीड से मूव कर रहे होंगे, यानी कि जो उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो सारी डिपेंड होती है फिर हमारी लाइट की फ्रिक्वेंसी में। The photoelectric emission is an instantaneous process that is, as soon as the photons of a suitable frequency fall on the substance, it emit the photoelectrons. इसका मतलब ये कि जो हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो प्रोसेस है वो हमारा इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही हमारे फोटॉन्स हमारी जो मेटल प्लेट है उसके ऊपर फॉल होंगे उसी टाइम क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन है वहाँ से इमिट हो जाएगा। यानी कि उसमें कुछ भी अपना टाइम नहीं लगाएगा। जैसे फोटोन हमारे जैसे ही फॉल है हमारे मेटल प्लेट में, ठीक वैसे ही क्या हो जाएगा, हमारे वहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर के लिए एमिट हो जाएगा। तो ये क्या हमारा द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे फिर हमारा आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब आइंस्टाइन ने क्या अपनी इक्वेशन दी थी उसके बारे में। According to Planck quantum theory, light is emitted from a source in the form of bundles of energy called photons. जो हमारी लाइट हम आती है, जो भी हमारी लाइट होती है उसमें एक बंडल ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है कि छोटे छोटे हमारे एक पैकेट ऑफ एनर्जी होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, फोटॉन्स कहते हैं। एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज इक्वल टू एच न्यू। आइंस्टाइन मेड यूज ऑफ दिस थ्योरी टू एक्सप्लेन हाउ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक प्लेस। According to Einstein, when the photons of energy fall on a metal surface, they transfer their energy to the electron of metals. जो फोटोन है हमारे, मतलब जो हमारी लाइट होती है उसमें छोटे छोटे पैकेट ऑफ एनर्जी होते हैं जिसको हम फोटोन कहते हैं। उनकी एनर्जी इक्वल होती है E इक्वल टू एच न्यू के। ठीक है, जो फोटोन होते हैं उनकी एनर्जी होती है इक्वल्स टू एच न्यू, वेयर एच के हमारा प्लांक कांस्टेंट, म्यू है हमारी फ्रिक्वेंसी और ई है हमारी एनर्जी। ठीक है, आइंस्टाइन ने क्या बोला था कि जैसे जो हमारे फोटोन है जो हमारे किसी मेटल सरफेस में फॉल होते हैं, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, व्हेन द फोटोन्स ऑफ एनर्जी फॉल ऑन मेटल सरफेस, दे ट्रांसफर देयर एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल्स। जैसे जो हमारे फोटोन है उनकी क्या कुछ ना कुछ एनर्जी होती है जो किसके इक्वल है, इक्वल टू एच न्यू के। जैसे वो फॉल होंगे किसी मेटल सरफेस में, वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देंगे किस पे, इलेक्ट्रॉन पे। जो हमारे उस मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेगा, उसको सारी एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी उन इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, अ पार्ट ऑफ दिस एनर्जी इज यूज टू ओवरकम द सरफेस बैरियर एंड कम आउट टू ऑफ द मेटल सरफेस। दिस पार्ट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन। हमने अपने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस करा था कि वर्क फंक्शन क्या होता है। वर्क फंक्शन हम उसको कहेंगे जो हमारे इलेक्ट्रॉन के, जैसे हमारे फोटॉन्स फॉल होते हैं मेटल सरफेस में, जो हमारे इलेक्ट्रॉन मतलब इमिट हो जाते हैं, उसका मतलब क्या हो रहा था, हमारा वर्क फंक्शन कर रहा था। ठीक है, इसमें इसका जो हमारी ये लाइन है, अ पार्ट ऑफ दिस एनर्जी इज यूज टू ओवरकम द सरफेस बैरियर एंड कम आउट ऑफ द मेटल सरफेस। जैसे जो हमारे फोटोन की जो एनर्जी थी वो ट्रांसफ़र कर रहा था इलेक्ट्रॉन में। अब वो जो एनर्जी है वो डिवाइड हो जाएगी दो चीज़ों में। फर्स्ट वो डिवाइड होगा
कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे वो उस बैरियर को तोड़ के जो वो बाहर के लिए इमिट होंगे, ठीक है, जिसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं। कुछ एनर्जी वहाँ पे वेस्ट हो जाएगी उसकी, मतलब वहाँ यूज़ कर देगा उस एनर्जी को मेटल से बाहर निकलने के लिए। जो रिमेनिंग एनर्जी है, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एनर्जी इज यूज इन गिविंग अ वेलोसिटी v टू इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज दिस इज इक्वल टू द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। अब जो बची हुई एनर्जी थी वो यूज़ हो जाएगी जो हमारे इलेक्ट्रॉन इमिट हुए हैं बाहर उनके मोशन के लिए, यानी कि जो उनकी वेलोसिटी होगी उन इलेक्ट्रॉन्स की, जिनको हम क्या कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, उनकी जो वेलोसिटी होगी उसमें क्या बाकी रिमेनिंग एनर्जी हमारी यूज़ हो जाएगी, ठीक है। तो आइंस्टाइन ने अपनी ये मतलब जो इक्वेशन दी थी ये इसी चीज़ में दी थी कि जो हमारे फोटॉन्स होंगे उनकी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी जो इक्वल थी हमारी इक्वल टू एच न्यू के। जैसे ही वो फॉल होंगे किसी मेटल सरफेस में तो वो अपनी सारी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देंगे, जो उस मेटल में क्या होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब मेटल जैसे इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी एनर्जी मिल गई, उनको जैसी एनर्जी मिलेगी वो एनर्जी डिवाइड हो जाएगी दो चीज़ों में। पहला हो जाएगा कि जो वो मेटल से बाहर इमिट होने के लिए जो अपनी एनर्जी यूज़ करेंगे, ठीक है। बाकी बची हुई एनर्जी जब वो बाहर आ गए उनके बाद जो उनकी वेलोसिटी होगी इन इलेक्ट्रॉन्स की उसमें आधी एनर्जी यूज़ हो जाएगी। फिर जो आगे थे ये आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, यही हमारी इक्वेशन के अब आगे जो इन्होंने अपनी इक्वेशन दी थी इसी को हम आगे देखेंगे ये कैसे इन्होंने दिया था। यहाँ पे देखो जो हमारे अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये क्या जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कहता था कि एनर्जी क्या होती है ट्रांसफ़र होती है एक जगह से दूसरी जगह। तो ऐसी क्या होगी जो हमारी एनर्जी ऑफ फोटॉन्स थे वो भी क्या हो गए ट्रांसफ़र हो गए उन इलेक्ट्रॉन्स को जो मेटल में फ्रीली मूव कर रहे थे। इसमें देखो यहाँ पे क्या है जो एनर्जी ऑफ फोटॉन्स इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी इम्पार्टेड टू इलेक्ट्रॉन्स। जो फोटॉन की एनर्जी थी वो किन दो चीज़ों में डिवाइड हो गई थी, एक हो गया था वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इम्पार्टेड इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन बाहर को इमिट हो गए थे उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसमें। तो एनर्जी ऑफ फोटॉन किसके इक्वल था हमारा एच न्यू के इक्वल टू वर्क फंक्शन को हम डिनोट करते हैं फाइन नॉट से इक्वल प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है हमारी, काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है हमारी हाफ एम वी स्क्वायर की, ठीक है। हाफ एम वी स्क्वायर की होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी। फिर जो इससे पहले हमने पढ़ा था यहाँ पे देखो जो हमारा वर्क फंक्शन है फाई नॉट किसके इक्वल है, यहाँ पे फाई नॉट इक्वल है हमारा एच न्यू नॉट के। वही हमने यहाँ पे पुट कर दी इसकी वैल्यू, फाई नॉट की वैल्यू हमने पुट कर दी, कितना आ गया एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम अपनी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है उसको यहाँ से हम निकाल सकते हैं। इनकी के मैक्स कितना हो जाएगा हमारा एच म्यू माइनस म्यू नॉट, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करा जो एच न्यू है ये वाला जो हमारा एच न्यू नॉट है इसको हमने इक्वल टू के इस साइड ले गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया हमारा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ गई हमारी एच न्यू माइनस न्यू नॉट। दिस रिलेशन इज कॉल्ड द आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये जो हमारा रिलेशन हमें आया ये रिलेशन हमारा इसी को क्या कहते हैं हम आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। यहाँ पे नीचे जो डायग्राम है यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है कि फोटॉन्स हमारा है, फोटॉन जिनकी एनर्जी थी एच न्यू वो जैसे हमारे मेटल सरफेस में यहाँ पे फॉल हुई, यहाँ पे क्या हो गया जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन थे इन्होंने कुछ तो वर्क फंक्शन में कर दिया कुछ एनर्जी यूज़, बाकी बची हुई एनर्जी किस में यूज़ हो गई हमारी जो हमारी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी, यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसमें यूज़ हो गई, ठीक है। आगे हमारे पास फोटॉन्स होते क्या है, जो हमने अभी पढ़ा था कि फोटॉन्स हम किनको कह रहे थे जो हमारी लाइट होती है उसमें क्या होते हैं छोटे पैकेट ऑफ एनर्जी जिसको क्या कहते हैं फोटॉन्स। तो वो ये हमारे फोटॉन्स के हमारे पैकेट ऑफ एनर्जी। अब फोटॉन्स के बारे में स्टडी करते हैं, ये क्या होता है पहला पॉइंट, ये क्या होता है हमारे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है, नो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारे जो फोटॉन्स होते हैं ये हमारे न्यूट्रल होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। सेकंड मासलेस, इनका कोई मास नहीं होता है, फोटॉन्स हमारे मासलेस होते हैं। एनर्जी इक्वल टू एच न्यू, एनर्जी किसके इक्वल होती है हमारी एच न्यू के।
वैन न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, यहाँ पे हमने वैल्यू रखी हुई है न्यू की कितनी है, सी अपॉन लैम्डा। एंड मोमेंटम ऑफ फोटोन होता है हमारा एच अपॉन लैम्डा के। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है इसमें, एनर्जी एंड मोमेंटम डिपेंड ओनली ऑन द फ्रीक्वेंसी। जो हमारे एनर्जी और मोमेंटम है दोनों किस पे डिपेंड करता है, हमारी फ्रीक्वेंसी पे। फिफ्थ, when photon collide with particle then the total momentum will remain conserved like any other normal collision but some photon may die in the collision। इसका यही मतलब है कि जो हमारे क्या होते हैं फोटोन कोलाइड करते हैं तो जो उनका टोटल मोमेंटम होता है ये हमेशा क्या होता है, कंजर्व होता है। ठीक है, ऑल फोटॉन्स possess सेम एनर्जी irrespective of the intensity of the light, increase in intensity only increases the number of photons। जितने भी हमारे फोटॉन्स होते हैं सबके अंदर क्या होती है, सेम एनर्जी होती है। ठीक है, अगर चाहे हमारी इंटेंसिटी लाइट की कुछ भी हो, जो हमारी इंटेंसिटी ऑफ लाइट होता है वो हमारी जो फोटोन की एनर्जी उस पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। इंटेंसिटी इंक्रीज करने से केवल क्या इंक्रीज होता है, हमारे नंबर ऑफ फोटॉन्स। इंक्रीज इन इंटेंसिटी ओनली इंक्रीजेस नंबर ऑफ फोटॉन्स। जैसे जैसे हम इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे लाइट की, वैसे हमारे क्या होंगे, बस नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होंगे, उनकी एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।